क्वेश्चन नंबर 5 जो है भी बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से जो जितने क्वेश्चन होंगे सब अलग टाइप के होंगे, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे गिवन है आपका 2 की पावर 2x है, यहाँ पे 2 की पावर 2x है, यहाँ पे 2 की पावर x+1 है, यहाँ पे 2 की पावर x है। तो सबसे पहले इस x+1 को हम अलग कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहला स्टेप होगा हमारा 8 इंटू 2 रेज टू द पावर 2x प्लस 4 इंटू 2 रेज टू द पावर x इंटू 2 की पावर 1 प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 रेज टू द पावर x। ये जो 1 प्लस 2 रेज टू द पावर x है, इनको हम दोनों टर्म को इधर ले आएंगे, इक्वल साइड के इधर ले आएंगे, तो ये माइनस के हो जाएंगे, -1 माइनस 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे 2, ये एक सिंगल टर्म है यहाँ से यहाँ तक, और एक ये टर्म है, दो टर्म है। -1 को पीछे कर देंगे, बैक साइड में कर देंगे, 8 इंटू 2 की पावर 2x प्लस यहाँ से 2 की पावर x और यहाँ से 2 की पावर x कॉमन ले लिया, 2 की पावर x कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा 4 इंटू 2 की पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। -1 बनने का मतलब कि जब यहाँ से निकल जाएगा तो ये माइनस बचेगा और यहाँ से कुछ नहीं तो 1 बचता हमेशा। ये निकल गया, 4 और 2 की बचे, ठीक है। ये जो -1 था अभी छूट गया है लिखना, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, -1 इज इक्वल टू 0। ये -1 यहाँ पे आ गया। नाउ ये हो जाएगा 4 2 8, 8 में से 1 गया 7 प्लस 7 इंटू 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 8 इंटू 2 रेज टू द पावर 2x, ठीक है। यहाँ पे ये जो 8 रेज टू द पावर 2x है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर x का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों किया अभी बताएंगे। ये जो पूरा क्वेश्चन है, जब कभी ऐसा सिनारियो बनने लगे, ऐसा और ऐसा, ठीक है, तो ये जनरली क्वाड्रेटिक बनेगा। जनरली क्या बनेगा, 90% ये क्वाड्रेटिक ही बनेगा। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 2 की पावर x को हमने y मान लिया, ठीक। लेट दिस इज y, 8y स्क्वायर हो गया प्लस 7y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं होगा। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है। हमें इसके फैक्टर करने हैं। देखिए 8y स्क्वायर हो जाएगा 7y, ठीक है। तो 7y के फैक्टर 7y के हम लिखेंगे प्लस 8y माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से, इसमें 8 एंड y कॉमन हो गया, यहाँ से बचेगा y प्लस 1, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन है, y प्लस 1, ठीक है। फर्दर देखते हैं, y प्लस 1 एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया 8y माइनस 1, ठीक, इज इक्वल टू 0 लगा के चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 1 एंड और 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 8y इज इक्वल टू 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x, ठीक है। नाउ 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 1/8 और 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू -1। यहाँ पे -1 था ना, ये यहाँ पे 2 की पावर x इज इक्वल टू -1 रख दिया मैंने। अब ये दो हमारे पास कंडीशंस आती हैं, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कुछ ऐसा बनेगा और 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू -1। 2 की पावर -1 कभी हो नहीं सकती, 2 की कोई भी पावर होगी, ठीक है, उसका आंसर -1 कभी नहीं होगा, इसलिए ये वैल्यू छोड़ देंगे, ठीक है। वैल्यू हम लेंगे 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 1/8। 1/8 कैन बी रिटन एज 1/2 का क्यूब। अगेन 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर -3, बाय कंपैरिजन x इज इक्वल टू -3 एंड दिस इज योर आंसर। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या था हमारे सामने केस, x यहाँ पे 2 की पावर 2x है, यहाँ पे 2 की पावर x में लिख सकता हूँ, अलग कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 की पावर x है, यहाँ 2x है, यहाँ लेकिन 2 की पावर x का स्क्वायर है, ठीक है।
यहाँ पे अलग सीन है। तो 2 की पावर x को हमने ऐसे लिख लिया, यहाँ पे ये जो 4x+1 को अलग कर लिया पहला स्टेप में। इन दोनों टर्म को इधर ले आए हम, इक्वल साइन के इधर ले आए। x 8 × 2 raised to the power 2x प्लस 2 की पावर x यहाँ और यहाँ दोनों से कॉमन ले लिया हमने, ठीक। यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से बचेगा 2, ये -1 यहाँ पे लिख लिया, यहाँ से बचेगा -1। 4 2 ज़ा 8 हो गया, 8 में से 1 गया, 7 बचा, लिख लिया। ये -1 एज इट इज़ कॉपी, यहाँ तक क्लियर है। इसके आगे देखते हैं 8y। यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो 2 की पावर 2x था इसको 2x का होल स्क्वायर लिख लिया। ऐसा इसलिए लिखेंगे, अगर ऐसा नहीं करेंगे हम तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं, ठीक है। हमने क्या किया, 2 की पावर x का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, इसको हमने y मान लिया तो ये y स्क्वायर हो गया प्लस 7y हो गया -1, y स्क्वायर प्लस 7y -1। फिर से हमने इसके क्वाड्रेटिक फैक्टर किए हैं, फैक्टर करते गए सॉल्व कर लिया। यहाँ पर y की वैल्यू -1 आती है, यहाँ पर y की वैल्यू 1/8 आती है। y क्या था, 2 की पावर x था, वो कभी -1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 2 की कोई भी पावर अगर होगी तो -1 आंसर उसका कभी नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए इसको लीव कर देंगे इस वैल्यू को। दूसरी वैल्यू हमारे पास 2 की पावर x = जैसे यहाँ से आई थी, 2 की पावर x = 1/8, इसको ले लिया। 8 को 2 का क्यूब लिखा, 2 की पावर -3 हो गई, ऊपर ले गए, कंपेयर किया, x = -3। देखिए ये भी क्वाड्रेटिक बनेगा। कैसे पता चला मुझे, यहाँ पे 2 की पावर 2x दिखा मुझे, और फिर से यहाँ पे 2 की पावर x दिख रहा है। जैसे ही 2 की पावर 2x दिखेगा मतलब ये जनरली केस हमारा क्वाड्रेटिक ही बनता है, ठीक है। इसको भूलेंगे नहीं, इसको ध्यान रखेंगे हमेशा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर x लिखेंगे और इसका स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 2 की पावर x प्लस 2 था ये, इसको स्प्लिट कर लिया, 2 की पावर 2 हो गया यहाँ पे, -4 इंटू 2 का क्यूब होता है 8 = 0, 8 4 ज़ा 32 हो गया, 2 की पावर x है, इसका स्क्वायर प्लस 2 की पावर x इंटू 4, ठीक है। 2 की पावर x को हमने y एज्यूम कर लिया है, तो y स्क्वायर हो गया प्लस 4y हो गया -32 हो गया = 0। अब हम 32 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 4 आ जाए, ठीक है। तो 8 and 4 बोथ y स्क्वायर प्लस 8y -4y -32 = 0। यहाँ से और यहाँ से कॉमन है, यहाँ से y कॉमन है, y प्लस 8 हो गया, माइनस का 4 कॉमन है, y प्लस 8 हो गया = 0। तो एक फैक्टर हमारा y प्लस 8 होता है, दूसरा फैक्टर हमारा होता है y -4 = 0। y प्लस 8 = 0, इट इम्प्लाइज y = -8, और y की वैल्यू क्या थी, 2 की पावर x, 2 की पावर x -8, ठीक है। एक ये वैल्यू आ रही है, दूसरी वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, दूसरा हमारा पास था y -4 = 0, देयरफॉर y = 4, 2 की पावर x = 4। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, 2 की पावर x कुछ भी होगा वो कभी माइनस नहीं आएगा, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये वैल्यू हम छोड़ देंगे, लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, लिख देंगे ऐसे सीधे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। 2 raised to the power x = ये होता है हमारा, ये 2 का स्क्वायर हो गया, कंपेयर कर लिया, x = 2 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट। √3 की पावर यहाँ लगी है, यहाँ पे √3 नहीं है, यहाँ पे 4th रूट ऑफ 3 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है ये, और यहाँ पर ये 4th रूट ऑफ 3 है। तो सबसे पहले इस रूट को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हम 3 की पावर 1/2 एंड पावर इसकी बाहर लगी थी x -3 = यहाँ पे 3 की पावर 1/4 हो जाएगा = x + 1। यहाँ पे 4 क्यों, क्योंकि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे जो भी रूट होता है, nth रूट होता है, वो 1 में आ जाता है, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, 3 की पावर x -3/2 = 3 की पावर x + 1/4, दोनों पावर इंटू हो गई, दोनों के बेसिस आर सेम, देन पावर विल ऑल्सो सेम, x -3/2 = x + 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पाएगा 4 × x -3 = 2 × x + 1। This will become 4x - 12 = 2x + 2, 4x - 2x, x वाले एक तरफ कर लिए और 12 को उधर ले जाएंगे, 12 + 2 हो जाएगा,
it will become 2x is equal to 14, x is equal to 7. This is your answer. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अलग ट्रिक लगेगी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। हमें m निकालना है यहाँ से और ये n निकालना है। ध्यान समझ लीजिए पहले, ये दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ऑल थ्री टर्म्स आर इक्वल, वी हैव टू फाइंड m एंड वी हैव टू फाइंड n। यहाँ पे ये एक ऐसा टर्म है जिसमें m और n दोनों ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा सारा काम इसी टर्म से होना लगभग। 4 की पावर 2m को एक बार हम इसके इक्वेट करेंगे, √8 के स्क्वायर के इक्वल रखेंगे, ठीक है। इन द फर्स्ट स्टेप 4 रेज़ टू द पावर 2m इज इक्वल टू √8 का स्क्वायर, ठीक है। 4 रेज़ टू द पावर, अच्छा 4 और 8 दोनों को हम 2 में ब्रेक कर लेंगे। 2 का स्क्वायर है ये, 2 की पावर 2m लगी थी, √8 को लिखेंगे 2 का क्यूब और अंडर रूट था इसलिए इसकी पावर हम लगा देंगे 1/2 एंड द होल पावर 2 थी इसकी। ये फर्दर सॉल्व हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 1 का इंटू हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर लगा रहेगा। ये 2 की पावर 4m हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 4m इज इक्वल टू 2 की पावर 3/2 इंटू 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा कि हमारे पास 2 की पावर 4m इज इक्वल टू 2 की पावर 3। बेसेस आर सेम देन पावर विल ऑल्सो सेम, 4m इज इक्वल टू 3m इज इक्वल टू 3/4। तो पहला आंसर हमारा आ गया m इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने क्या किया था, इसको और इसको इक्वेट कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज को इस वैल्यूज के इक्वेट करेंगे। इन दोनों कभी इक्वेट नहीं करेंगे, द रीजन इज यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, तो m का आंसर n के टर्म में आ जाएगा। ये कभी भी फर्दर सॉल्व नहीं हो पाएंगे आपस में, m की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे यहाँ से, इसलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको समझिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 16 का होल क्यूब है, ये क्यूब रूट है, सॉरी 16 की पावर 1/3 हो जाएगा और यहाँ पे है -6/n इज इक्वल टू √8 का स्क्वायर, √8 को हम 2 का क्यूब लिखेंगे, स्क्वायर रूट को 3/2 हो जाएगा और होल पावर 2। इन द नेक्स्ट टर्म 2 का क्यूब हो जाएगा, ये बाई 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको लिख ही नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट हटा देता हूँ। यहाँ पे 16 है, 16 को हम 2 का 4 लिखते हैं पावर, इंटू 1/3 है, होल पावर -6/n है। ये हो जाएगा 2 की पावर 4/3 इंटू -6/n इज इक्वल टू 2 का क्यूब। 3 2 6 हो गया, है ना, 2 4 8 हो गया। नेक्स्ट टर्म में 2 की पावर -8/n is equal to 2 का क्यूब। बेसिस आर सेम देन पावर विल ऑल्सो सेम, -8 की पावर n इज इक्वल टू 3 हो गया, -8/3 इज इक्वल टू n। हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया और 3 को इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारी ये आ गई, ये आंसर हो गया हमारा, और m की वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 32 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 5 और ये स्क्वायर रूट लगा था, देयरफॉर 5/2 एंड x प्लस 2 रेज़ टू द पावर y प्लस 1, 2 रेज़ टू द पावर y प्लस 1। ये y प्लस 1 इसका पूरी पावर में है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्लस नहीं डिवाइड है, सॉरी ये प्लस नहीं है, ये डिवाइड सिंबल है यहाँ, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू x/2 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर y प्लस 1। इस 1 को हम लिखेंगे 2 की पावर 0। दोनों डिवाइड में है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। 5x/2 माइनस y प्लस 1, ये पूरी पावर है y प्लस 1, इसलिए माइनस कर दिया ब्रैकेट लगा के। ब्रैकेट क्यों लगा, क्योंकि यहाँ 2 टर्म है, सिंगल टर्म होता तो सीधे -y लिख देते, लेकिन y प्लस 1 भी है इसलिए ब्रैकेट लगा लिया, इज इक्वल टू 2 की पावर 0। सिमिलरली
अभी क्या होगा, ये दोनों के, अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी बेस है ये भी बेस है, इक्वल लगा है, बेस सेम है तो पावर विल ऑल्सो सेम। देयरफॉर 5x/2 माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस इंटू कर देंगे, 2 से इंटू भी कर सकते हैं पूरे इक्वेशन, क्योंकि मुझे इस 2 को हटाना है। इस 2 को हटाने के लिए दो तरीके, या तो मैं एलसीएम ले लूँ, पहला काम एलसीएम ले लूँ, या दूसरा काम इसे सीधे 2 से इंटू कर देता हूँ। 2 से इंटू कर देंगे पूरी इक्वेशन में, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5x/2 माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 2। ये 2 कट जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे फर्दर इसको, तो यहाँ बचेगा 5x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बनेगी हमारी 5x माइनस 2y, ये माइनस 2 उधर चला जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। अब जिसका क्वेश्चन का दूसरा इक्वेशन था वो ये, तो हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से एक इक्वेशन बना लिया। इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन रही 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इस बार हम ये वाला इक्वेशन ले लेंगे, 8 रेज़ टू द पावर y माइनस, यहाँ पे 16 की पावर है, ये 16 रेज़ टू द पावर 4 माइनस x अपॉन 2 है, ये पूरी पावर है, ये पूरी पावर इज इक्वल टू 0, ठीक है। 8 और 16 को हम इसके लोएस्ट टर्म 2 में ब्रेक कर लेंगे, 2 का क्यूब, और ये y हो जाएगा तो 3y हो जाएगा, माइनस 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 और ये पूरी पावर इसके साथ इंटू हो जाएगी, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या करेंगे हम, ये वाला जो टर्म है हमारा, ये इसको हम पूरा इधर ले आएंगे, शिफ्ट कर लेंगे 0 की इधर, ठीक है। तो मैं यही इसी स्टेप में कर ले रहा हूँ, ये प्लस हो जाएगा उधर जा करके, ठीक। अभी दोनों का बेस सेम हो गया, 2 and 2, तो पावर विल ऑल्सो सेम, पावर इसकी है 3y और इसकी पावर है 4 इंटू 4 माइनस एक्स बाई 2। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 4 जा 16 हो जाएगा, माइनस 4x अपॉन 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 कट जाएगा, 2x बचेगा, 3y, ठीक है। 2x को उधर ले आएंगे तो 2x प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3y पहले से था, इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। 1 और 2 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये पहली क्वेश्चन थी हमारे पास। चलिए एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से हम x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से 2x इज इक्वल टू 16 माइनस 3y हो जाएगा, यहाँ से 2 हटेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारी पूरी 16 माइनस 3y अपॉन 2। x की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे, x 16 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। 5 से इंटू कर लेंगे, 5 इंटू 16 माइनस 5 3 जा 15y अपॉन 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। एलसीएम ले लेंगे 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2। इसका एलसीएम 2 हो गया, ये हो जाएगा 80 माइनस 15y, ये 2 2 जा 4 माइनस का 4y होगा, इज इक्वल टू 2। ये 2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं इसी स्टेप में कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, अच्छा यहाँ भी कर सकते हैं, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। 15y और माइनस का 4y, इट विल बिकम माइनस का 19y इज इक्वल टू 4 एंड 80। माइनस 19y को हम इधर ले आएंगे, 4 को इधर ले आएंगे, इंटरचेंज कर देंगे पोजीशन, तो ये हो जाएगा -4 और यहाँ पे होगा ये माइनस था, प्लस हो जाएगा 19y, ठीक है। 80 में से 4 को माइनस कर देंगे, 76 आएगा, इज इक्वल टू 19y। ना यहाँ से हमारे पास वैल्यू अराइज होगी, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, 76 अपॉन 19 इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू 4। ये कट जाएगा, 19 4 जा 76 होता है, ठीक है। y की वैल्यू 4 आ गई। y की वैल्यू 4 को यहाँ पे इक्वेशन 3 में पुटअप कर देंगे, x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू, ठीक है। ऑन पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3 आप ये लिखेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, x इज इक्वल टू 16 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 2, 16 माइनस 3 4 जा 12 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, देयरफॉर 2, x की वैल्यू आती है 2 और y की वैल्यू आई थी हमारी 4, ये दो वैल्यू हमारी आंसर आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों के बेस सेम है, x एंड x, और a माइनस बी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर a माइनस बी, ठीक है। और इसके पास पहले से एक पावर लगी हुई है a प्लस बी माइनस सी, इंटू हो जाएगा, इंटू x की पावर b माइनस सी, b प्लस सी माइनस a, इंटू x की पावर c माइनस a, c प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ सब कुछ x में है तो इस 1 को हम x की पावर 0 लिख लेते हैं, ठीक है। सारे बेसिस आर सेम, देन और सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, देयरफॉर इनमें क्या हो जाएगा, सबकी पावर ऐड हो जाएंगी, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है, पावर ऐड हो जाएंगी। x इज इक्वल टू x की पावर a माइनस बी, a प्लस बी माइनस सी, प्लस b माइनस सी, b प्लस सी माइनस a, प्लस c माइनस a, c प्लस a माइनस b इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 0। यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, बेस सेम है तो पावर विल ऑल्सो सेम, देयरफॉर ये जो x होगा ये हट जाएगा अगले स्टेप में मेरा, और यहाँ पे आएगी वैल्यू दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इनटू करेंगे, इसको इनटू करेंगे और इसे इनटू करेंगे, ठीक है। इनटू करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओह सॉरी, इसमें एक मिस्टेक हो गई, हमें ये प्रूफ करना था 1, हमें ये 1 प्रूफ करना है, हमें इसको लेके नहीं चल सकते, हम LHS लेके चल रहे हैं एक्चुअली। दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर ये आएगी, ऐसा कुछ आएगा, x रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से बता देते हैं, देखिए ध्यान से ना, यहाँ पे था x और x तो बेस सेम थे, पावर हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, a माइनस बी, पहले जो पावर लगी थी इंटू हो गया। सिमिलरली यहाँ भी ये किया, b माइनस सी एंड दिस c माइनस ए, दिस लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं क्योंकि यहाँ प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1। LHS ले लिया हमने, यहाँ पे लिख लिया ऐसा, तीनों का बेस सेम है तो पावर तीनों में ऐड हो जाएगी और x ऐसा रहेगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे, इनको इंटू करेंगे, इन ब्रैकेट्स को इंटू करेंगे, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ से वैल्यू आएगी x की पावर, जब इंटू करेंगे पहला वाला ब्रैकेट a स्क्वायर होगा प्लस ab होगा माइनस ac माइनस ab माइनस b स्क्वायर प्लस bc, ठीक है। जब सेकेंड वाला ब्रैकेट इंटू करेंगे b स्क्वायर प्लस bc, b स्क्वायर, b का b से होगा b स्क्वायर, b का c से होगा bc, अब b का इस a से होगा माइनस ab, ठीक है। b का तीनों से हो गया, अब c का करेंगे माइनस cb या bc, माइनस bc लिख लेता हूँ, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, ये ac होगा, जगह छोटी पड़ गई है इसीलिए यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे c को लिख रहा हूँ, दिस है, यहाँ से ब्रैकेट मान लेंगे और यहाँ पे पावर लगा देंगे ऐसे, ठीक, AC। उसके बाद इसको इंटू करेंगे, c और c का इस पूरे ब्रैकेट से इंटू करेंगे, c स्क्वायर प्लस CA या AC माइनस BC माइनस AC माइनस A स्क्वायर प्लस AB, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, ये माइनस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली प्लस का AB और माइनस का AB कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। c स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पे माइनस का c स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का AC प्लस का AC कैंसिल हो गया, प्लस का AC माइनस का AC कैंसिल हो गया,
माइनस का BC प्लस का BC कैंसिल हो गया, प्लस का AB माइनस के AB से कैंसिल हो गया, अभी कुछ बच रहा है माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, माइनस BC प्लस BC से कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गए। ठीक है, तो इसके अगले स्टेप में आएगा, इसका अगला स्टेप मैं ऐसे लिख रहा हूँ, होल्ड करिए, यहाँ पे आएगा x की पावर 0 दैट मीन्स 1। ये हमारा राइट हैंड साइड था एंड हैंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें भी प्रूविंग है। दिस इज इक्वल टू दिस मुझे लाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ LHS। दोनों के बेस में x है, दोनों के बेस में x है, तो क्या हो जाएंगे, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। x इज इक्वल टू a b माइनस c माइनस b a माइनस c, ये डिवाइड सिंबल है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर b माइनस a एंड c। नाउ डिवाइड में पावर अगेन सब्ट्रैक्ट हो जाती है, दोनों के बेस क्योंकि सेम है, तो x इज इक्वल टू a b माइनस c माइनस b a माइनस c माइनस b माइनस a एंड c। इसको सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इज इक्वल टू x की पावर, इन दोनों को इंटू करेंगे, इनको इंटू करेंगे और इन्हें इंटू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटू करेंगे a इंटू बी, और a का b और c दोनों से, ए बी माइनस ए सी माइनस बी ए माइनस माइनस प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस ए सी। ए बी इससे कट गया, माइनस ए सी प्लस ए सी से कैंसिल, प्लस बी सी माइनस बी सी से कैंसिल, देयरफॉर x रेज़ टू द पावर 0 यानी 1, हैंस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे सामने 3 इक्वेशन गिवन है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। 3 इक्वेशन गिवन है, ये हमें दिया गया है। जो दिया गया उसको मैं पहले लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू b, b रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू c, c रेज़ टू द पावर z इज इक्वल टू a। These 3 इक्वेशन हमें दी गई हैं, these have been given in the question. Now we have to prove that x y z is equal to 1. हमें इसे प्रूफ करना है। ठीक है, इसका एक बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है। क्या है देखिए, हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 तीनों को आपस में इनटू कर दें। ठीक है, मल्टीप्लाइंग a raised to the power x into b raised to the power y into c raised to the power z is equal to b into c into a। यहाँ पे तीनों a की पावर x, b की पावर y, c का पावर z है। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, यहाँ पे a की पावर x है, यहाँ पे a की पावर 1 है, तो क्या आया, x इज इक्वल टू 1, सिमिलरली y इज इक्वल टू 1, सिमिलरली z इज इक्वल टू 1। तीनों को कंपेयर किया इन दो टर्म को। ठीक है, क्योंकि बीच में इक्वल साइन लगा है, मतलब इक्वल नहीं है, इसलिए कंपेयर कर सकते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, तीनों को इंटू कर देंगे, x इंटू वाई इंटू जेड, वट विल हैव 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1 एंड हैंस प्रूव्ड। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर क्या दिया हुआ देखिए, a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू, ये तीनों इक्वल हैं इस बार, और ये गिवन है हमें, ये प्रूविंग वाला स्टेटमेंट है। तीनों अगर इक्वल कभी मिल जाएं कहीं भी आपको, तो सबसे पहले हमेशा एक काम करिएगा, इसको आप एक काम करिए बिल्कुल क्लियरली, इज इक्वल टू k मान लीजिएगा ऑलवेज। जब कभी 3 चीजें इक्वल दिख जाए आपको, k मान लीजिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं उससे। ठीक है, k मेथड इसे बोलते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू k, देयरफॉर a इज इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन x। जब ये पावर यहां से हटती है तो इधर 1 अपॉन रेसिप्रोकल होके आ जाती है हमेशा, ये रूल होता है इसमें। ठीक है, a की पावर इज इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन x। सिमिलरली b रेज़ टू द पावर y था, k के इक्वल था, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की पावर 1 अपॉन y। सिमिलरली c रेज़ टू द पावर z इज इक्वल टू k था, देयरफॉर c इज इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन z। ठीक है,
तो हमारे पास 3 इक्वेशन आती हैं, ये और ये। हम तीनों को इंटू कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3 को इंटू नहीं करेंगे, हमें ये एक इक्वेशन और दिया हुआ है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, बी की वैल्यू ये जो भी है यहाँ रख देंगे, ए की वैल्यू ये रख देंगे, सी की वैल्यू ये रख देंगे, ठीक है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन द इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 नाम दे देंगे, ठीक है। बी स्क्वायर माइन इज इक्वल टू ए सी था, बी की वैल्यू कितनी है, के की पावर 1 अपॉन वाई, के की पावर 1 अपॉन वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू के की पावर 1 अपॉन एक्स, सी की वैल्यू के की पावर 1 अपॉन जेड। दोनों के बेस सेम है, पावर इंटू हो रही है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, के की पावर टू पावर इंटू हो जाएगा, 2 अपॉन वाई। ये भी के है, ये भी के है, इक्वेशन है, बेसेस सेम है तो पावर विल ऑल्सो सेम, देयरफॉर 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एक्स जेड क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, z प्लस एक्स हो जाएगा, एलसीएम लेने पर 2 अपॉन वाई। हमें प्रूफ करना था y, तो y इसको हम पहले तो रेसिप्रोकल कर लेंगे, y अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स जेड अपॉन जेड प्लस एक्स या एक्स प्लस जेड, एक ही बात है। इसके बाद इस 2 को यहाँ पे पहुँचा देंगे, प्रूफ हो जाएगा y इज इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस जेड एंड हेंस प्रूव्ड। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पे फिर से वैसे ही बन गया, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। हमारा पहला स्टेप क्या होगा, इसको हम तुरंत के मान लेंगे। अच्छा अभी एक चीज़ और है, हमें जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है, ठीक है। दिस इज अवर प्रूविंग स्टेटमेंट। तो हमें जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है, ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर दी गई हैं। जो इफ वाले स्टेटमेंट होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं और ये इसे प्रूफ करना होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको हम अज्यूम कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू के, दिस इज इक्वल टू के। सो हमारे सामने क्या है, ये 5 की पावर माइनस पी इज इक्वल टू के, 5 की पावर माइनस पी इज इक्वल टू के। इसका मतलब क्या हुआ, 5 इज इक्वल टू के रेज टू द पावर 1 अपॉन पी, और वो भी माइनस पी, और वो भी माइनस पी। तो ये जो माइनस है यहां नहीं लगेगा, ये माइनस यहां लगेगा, ठीक है। इसे थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, तो ये लगेगा -1 अपॉन पी, ठीक है। सिमिलरली जब ये वाला टर्म लेंगे, कंसिडर करेंगे हम, तो हमारे पास 4 की पावर माइनस क्यू इज इक्वल टू के होगा, 4 इज इक्वल टू के रेज टू द पावर -1 अपॉन क्यू। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। सिमिलरली 20 रेज टू द पावर r इज इक्वल टू के है, सो 20 इज इक्वल टू के रेज टू द पावर 1 अपॉन r होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हमें एक रिलेशन ढूंढना है इस 5 और 4 एंड 20 में, ठीक है, जिससे हम इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर सकें। एज वी नो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 होता है, बस इसी का हमें यूज करेंगे यहाँ पे। एज वी नो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। 5 की वैल्यू कितनी है, पुटअप कर देंगे। 5 की वैल्यू है के रेज टू द पावर -1 अपॉन पी, 4 की वैल्यू है के रेज टू द पावर -1 अपॉन क्यू, 20 की पावर है वैल्यू के रेज टू द पावर 1 अपॉन आर। दोनों पावर इनटू में है तो पावर ऐड हो जाएंगी, के रेज टू द पावर -1 अपॉन पी प्लस -1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू के 1 अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, के रेज टू द पावर -1 अपॉन पी -1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू के रेज टू द पावर 1 अपॉन आर।
ठीक है। दोनों पे हमारे बेसिस सेम है तो पावर विल ऑल्सो सेम। -1/p -1/q इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, पी क्यू इज एलसीएम, यहाँ से आएगा -q एंड -p इज इक्वल टू 1/r। नहीं, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमारे सामने यहीं पे प्रूफ हो गया था, हमें कुछ और ही लाना था। हम इन दोनों टर्म को इधर ले आएंगे, शिफ्ट कर लेंगे इसको और इसको। ठीक है, 1/p को इधर ले आएंगे, -1/q को इधर ले आएंगे। सो इट विल बिकम 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इज इक्वल टू 0। हमें ये प्रूफ करना था, नोट कर लीजिए। पहले स्टेप में ये नोट करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे, फिर यहाँ से नोट करना शुरू करेंगे।